हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में। तो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं पॉलिटी के इम्पोर्टेंट आपको आर्टिकल बताने वाला हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, जो फिर आरएस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो, ठीक है, या फिर आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम के लिए, स्टेट पीसी एग्जाम, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं नहीं बताऊंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखने वाला मैं टोटल आपको 75 आर्टिकल बताने वाला हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहला आर्टिकल है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग है, कैग का आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल हो जाएगा 148 आर्टिकल हो जाएगा पॉलिटी का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है। दूसरा है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए, यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल हो जाएगा 29। तीसरा है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में बात की गई है? तो समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 तक, यानी कि जो मूल अधिकार हैं 14 से 18 तक, उसमें बात की गई है समानता के अधिकार के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में है अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार। अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार कौन से आर्टिकल में बात की गई है? तो अपने पसंद से व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है वो आर्टिकल 21 में बात की गई है। फिफ्थ है भारत की समेकित निधि। भारत की समेकित निधि है वो कौन से आर्टिकल में रखी गई है? तो भारत की समेकित निधि आर्टिकल 267 में रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कौन से आर्टिकल में बात की गई है? तो वो 338 ए में बात की गई है। किसमें? 338 ए में। ऐसा आर्टिकल आपको रट लेना है जिसमें आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 7, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की स्थापना, यानी कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सिर्फ एक हाईकोर्ट हो सकता है। ऐसे कौन सा आर्टिकल में बात की गई है? 231 में। क्वेश्चन नंबर 8, हाईकोर्ट रीट जारी कर सकता है, तो कौन सा आर्टिकल बात की गई है? तो हाईकोर्ट रीट जारी करता है वो 226 आर्टिकल के अनुसार, और जब सुप्रीम कोर्ट जारी करता है वो है आर्टिकल 32 के अनुसार। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको रट लेना आप। ठीक है ना, कई बार एग्जाम में यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। और ये जो आर्टिकल 21 की मैंने बात की थी वो निजता का अधिकार भी कहते हैं इसको, वो भी अब की बार हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। यूपीएससी में भी इस बार पूछा गया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको जो पढ़ना है, इसके अलावा कोई नहीं पढ़ना है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है वो आर्टिकल 213 के अनुसार। राज्यों के राज्यपाल से संबंधित, यानी राज्यों का राज्यपाल से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 153। आर्टिकल धन विधेयक, क्वेश्चन नंबर 11, धन विधेयक कौन सा आर्टिकल में रखा गया है? तो धन विधेयक है आर्टिकल 110 में बात की गई है। संयुक्त बैठक का कौन सा आर्टिकल है? तो संयुक्त यानी कि ज्वाइंट सीटिंग का आर्टिकल कौन सा? 108। ज्वाइंट सीटिंग कब, यानी कि संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? जब क्या होता है, जब पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाता है, यानी कि जब राज्यसभा में बिल पेश किया जाता है और वो लोकसभा में राज्यसभा से पास हो जाता है, लेकिन लोकसभा उसको 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपको वो क्या करती हैं, वो वहाँ से पारित नहीं करती हैं, तब यहाँ पर क्या होता है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, इसमें अपवाद है कि धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है और संविधान संशोधन विधेयक पर भी ये संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये ध्यान रखना है कि संयुक्त बैठक है आर्टिकल कौन से? 108 में बात की गई है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता। ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता कौन से आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल नंबर 75 में। क्वेश्चन नंबर 14, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करना। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना कौन से आर्टिकल में बात की गई है? तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना आर्टिकल 50 में बात की गई है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की बात कौन से आर्टिकल में की गई है? यानी लोकसभा का एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा, आर्टिकल 93 में। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति शासन, यानी कि कौन सी बात की गई है? राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल में बात की गई है? तो 356 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है। 356 आर्टिकल में यहाँ पर बात की गई है राष्ट्रपति शासन की। क्वेश्चन नंबर 17, आकस्मिक निधि, यानी आकस्मिकता निधि की बारे में बात करते हैं, कौन सा आर्टिकल में रखा गया है? आर्टिकल 267 में। क्वेश्चन नंबर 18, समान न्याय और मुफ्त जो कानूनी सहायता है वो पाने के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो 39A। कौन सा हो जाएगा? 39A। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य में राज्यपाल होगा, कौन सा आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 153 में, पहले भी बात की है मेरे ऊपर। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो एनसीबीसी का गठन कौन से आर्टिकल के द्वारा किया गया है? तो आर्टिकल 338 बी के द्वारा। ये सारे जो आर्टिकल हैं मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं, इसको रट लेना। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले एक दो बार आंखों बार निकाल देना, ताकि आपका जो पॉलिटी से जो आर्टिकल से प्रश्न पूछे जाने वाला है, एक दो प्रश्न वो कहीं आपको रह ना जाए, ठीक है ना। और एक दो क्वेश्चन का मतलब मेरिट से कितना आप दूर रहते हैं, कितना नज़दीक है, कितना एक एक नंबर से लोग बाहर हो जाते हैं। तो ये आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाला है। मात्र 10 मिनट लगते हैं आपको रिवाइज करने में। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए आर्टिकल नंबर 48। क्वेश्चन नंबर, ये कौन से हैं? ये कर्तव्य की बात कर रहे हैं, यानी कि जो मूल कर्तव्य है उसमें बात की गई है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना के लिए कौन सा आर्टिकल बात की गई है? आर्टिकल नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 23, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, वो भी आर्टिकल 2 में। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों के सीमाओं का नामों में परिवर्तन, वो आर्टिकल 3 में। तो 2 और 3 में क्या डिफरेंट है वो आपको ध्यान रखना है। जब नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की बात करता है तो आर्टिकल नंबर 2 में, और जब नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों के सीमाओं का नाम में परिवर्तन करता है तो आर्टिकल नंबर 3 में, ठीक है, ध्यान रखना दोनों का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24, विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विधि के समक्ष समता और तथा विधियों का समान संरक्षण कौन सा आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 25, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कौन सा आर्टिकल में बात की गई है? क्वेश्चन नंबर 15 में, यानी आर्टिकल 15 में बात की गई है। ये सारे जो आर्टिकल है आप या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, या फिर आप एक दो पन्नों में नोट बना लेना, पूरा नोट्स बना लेना, जैसे कि मैंने बनाया है 3 पन्नों में, ऐसे भी आप भी इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अस्पृश्यता का अंत कौन सा आर्टिकल है? और आर्टिकल नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 27, उपाधियों का अंत कौन सा आर्टिकल में बात की गई है? तो उपाधियों का अंत है आर्टिकल 18 में। ये सब मूल अधिकार के आर्टिकल, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, बोलने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19। 29, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, तो आर्टिकल 20 के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव के दुर्व्यापार, मानव का जो दुर्व्यापार होता है वो आर्टिकल नंबर 23 में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 31 में कारखानों में बालकों के नियोजन की बात करते हैं, उस आर्टिकल 24, किसमें? आर्टिकल 24 में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन वर्गों का अधिकार, यानी कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और प्रशासन वर्गों का अधिकार कौन सा आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 33, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने का अधिकार, यानी भाग 3 में, यानी कि जो मूल अधिकार में जो भी आर्टिकल रखे गए हैं या भी जो अधिकार रखे गए हैं उनको प्रवर्तित करने का अधिकार किस में है? वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, आर्टिकल 32 के अनुसार, ठीक है ना। और हाईकोर्ट के अनुसार 256 जो कि मैंने 226 जो कि मैंने पहले बताया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों के रक्षा के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए आर्टिकल नंबर 48A, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगा लेना आप। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण कौन सा आर्टिकल में है? क्वेश्चन नंबर आर्टिकल 49 में, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, राष्ट्रपति का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 52। 37 क्वेश्चन नंबर, संघ की कार्यपालिका शक्ति कौन सा आर्टिकल में रखी गई है? 53 में। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से आर्टिकल के द्वारा होता है? आर्टिकल 54 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की रीति है वो कौन सा आर्टिकल के द्वारा? क्वेश्चन तो आर्टिकल 55 में रखी गई है। तो जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो आर्टिकल हैं वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही है। इसके अलावा हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मूल अधिकार और कर्तव्य जो कि हैं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। उसके सारे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रपति की पदावधि कौन सा आर्टिकल में बात की गई है? क्वेश्चन नंबर आर्टिकल 56 में। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति का जो पुनः निर्वाचन किया जाता है उसके लिए पात्रता कौन से आर्टिकल में रखा गया है? 57 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है, यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन कौन सी अर्हता है, वो हो जाएगा आर्टिकल 58 में। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रपति के पदक के लिए शर्तें, यानी राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें कौन कौन सी हैं, तो वो आर्टिकल 59 में बात की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति शपथ लेता है कौन सा आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 60 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया
कौन सा आर्टिकल के द्वारा चलाई जाती है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के द्वारा लगाई जाती है, यानी कि 61 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि जो बजट की बात कर रहे हैं, जिसका बजट शब्द का यह ध्यान रखना, संविधान में आर्टिकल में कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में जो आर्टिकल में जो उल्लेख है वो वार्षिक वित्तीय विवरण का है, जो कि आर्टिकल 112 में बात की गई है। प्रश्न घुमा के भी पूछा जा सकता है कि बजट शब्द का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में किया गया है? तो बजट शब्द का उल्लेख कोई भी आर्टिकल में नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात की गई है, इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 47, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से आर्टिकल के द्वारा की गई है? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आर्टिकल 124 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता हैं वो कौन सा आर्टिकल में रखी गई हैं? आर्टिकल 131 में। क्वेश्चन नंबर 49, अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाज़त, यानी कि अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाज़त के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 136। क्वेश्चन नंबर 50, राज्य की कार्यपालिका शक्ति कौन से आर्टिकल में रखी गई है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 154 में रखा गई है। क्वेश्चन नंबर 51, राज्यपाल की नियुक्ति, ध्यान रखना मैंने बताया था राष्ट्रपति और राज्यपाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 में बात की गई है। राज्यपाल की पदावधि के बारे में तो आर्टिकल 156। क्वेश्चन नंबर 53, राज्यपाल की नियुक्ति की अर्हताएं आर्टिकल 157 में। क्वेश्चन नंबर 54, राज्यपाल पद की शर्तें कौन से हैं? तो शर्तें की बात करते हैं 158 में, ठीक है ना, आर्टिकल 158 में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55, राज्यपाल का शपथ और प्रतिज्ञान, राज्यपाल जो शपथ लेता है, प्रतिज्ञा लेता है, वो कौन सा आर्टिकल में? तो आर्टिकल 159 में। क्वेश्चन नंबर 56, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आर्टिकल कौन सा है? 160 यानी कि 160 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में क्षमा और दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति कौन सी है? यानी क्षमा करना, दंडादेश का निलंबन करना, परिहार करना या लघुकरण करने की राज्यपाल की जो शक्ति है वो कौन सा आर्टिकल में रखी गई है? वो है 161 में, यानी 161 में। क्वेश्चन नंबर 58, हाईकोर्ट का अभिलेख न्यायालय, हाईकोर्ट का जो अभिलेख न्यायालय है वो कौन सा आर्टिकल में बात की गई है? तो हाईकोर्ट का अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 215 में, और सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय की बात करिए 129 में। दोनों ध्यान रखना है, हाईकोर्ट का अभिलेख न्यायालय 215 में और सुप्रीम कोर्ट का 129 में बात की गई है, ठीक है ना। हाईकोर्ट का गठन कब किया गया है? तो आर्टिकल 216 के अनुसार। कब है? 216 आर्टिकल के अनुसार हाईकोर्ट का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट है, अखिल भारतीय सेवा का कौन सा आर्टिकल में रखा गया है? तो अखिल भारतीय सेवा है आर्टिकल 312 में रखा गया है। कौन से? 312 में रखा गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सारे आर्टिकल मैंने बता दिए हैं, 60 इंपोर्टेंट है, 60 इंपोर्टेंट आर्टिकल मैंने पूरे बता दिए हैं। आने वाला कोई भी एग्जाम हो, इससे आपको एक भी आर्टिकल बाहर नहीं जाने वाला है, ये पूरी मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, वीडियो को शेयर कीजिए और सभी साथियों तक पहुँचाए। चाहे आरएस का एग्जाम हो, एसएससी, एनटीपीसी, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, इसमें आपको इसमें से आर्टिकल देखने को जरूर मिलेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन जो पॉलिटिक्स में आर्टिकल से पूछा जाता है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।